हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का जितना दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उसको लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए आवश्यक है। इससे पहले कि आज हमारे चैनल पे आप लोग पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि एग्जाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नंबर एक क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करें। जो इटली का एकीकरण हुआ था उसकी क्या क्या प्रक्रिया थी उसके बारे में आपको बताना है, यानी लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों आरंभ किया। गांधी जी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था वह क्यों, उसकी शुरुआत क्यों किया गया था उसके बारे में आपको बताना है। एंड थर्ड नंबर सवाल है, सन 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस एवं यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। यानी इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि सन 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उस पर फ्रांस और यूरोप पर जो प्रभाव पड़ा था वो क्या क्या था उसके बारे में आपको बताना है। 4 नंबर सवाल है, फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारणों की विवेचना करें। यानी फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण कौन कौन से आपको लिखना है। एंड 5वां नंबर क्वेश्चन है, 1930 में महात्मा गांधी ने नमक को अपने आंदोलन का आधार क्यों बनाया। इसके बारे में लिखना है। नमक कानून 1930 में इसका आरंभ किया गया था, जो महात्मा गांधी चलाए थे, जिसमें नमक का रेट के को लेकर के यह अभियान चलाया गया था। एंड 6वां नंबर सवाल है, भारत में पाई जाने वाले विभिन्न प्रकार की मृदाओं का वर्णन करें। यानी भारत में कई प्रकार की मृदा पाई जाते हैं उसके बारे में आपको बताना है। एंड 7 नंबर सवाल था, कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख करें। कृषि की 3 4 जितना आपको याद है, यानी 3 ही पूछा जा रहा है तो 3 ही जवाब दीजिए। कृषि की 3 प्रमुख समस्या कौन कौन से है उसके बारे में आप लोग बताइए। 8 नंबर सवाल है, भारत की प्रमुख फसलों पर एक टिप्पणी लिखे। भारत की प्रमुख फसल कौन कौन से है उस सबको लिखना है, उस पर एक टिप्पणी लिखना है। 9 नंबर सवाल है, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी लिखे। यानी भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के कौन कौन से प्रभाव पड़ा था उस पर एक टिप्पणी लिखना है। और 10 नंबर सवाल है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से होने वाली कोई 3 लाभ लिखिए। इसका हानि तो होता नहीं है, इसका 3 गो लाभ आपसे पूछा जाए, 3 गो लाभ को बताना है। 11 नंबर सवाल में, भारत में तृतीय क्षेत्रक का महत्व बढ़ने के कोई 3 कारण लिखिए। अगला सवाल है, भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत की कारणों से हुई थी। भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई थी उसको लिखना है। 13 नंबर सवाल है, परिवहन तथा संचार के साधन किस देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो याद ही कर लीजिएगा 110% गारंटी के साथ। और आपको बता दें 3 नंबर 4 नंबर, ये इसको तो एकदम समझ ही जाना है, रटना नहीं है, बस समझना है। इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिएगा। हम 13 क्वेश्चन को गेस करके लिखे हैं, इसके अलावा और सारा भी क्वेश्चन है। अभी फ़िलहाल मैं 13 क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ। आप बुक से इस क्वेश्चन का आंसर को नोट्स बना करके लिखिए और उसको समझना है, रटना नहीं है बल्कि समझना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में।